चलिए सुब्रत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब देखते हैं 200 गांव 200 खबर। मधेपुरा के फुलौत चौक पर कई दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं चला है पता। वैशाली में अपराधियों का तांडव। बसंत बिहार लाइन होटल के संचालक पर की अंधाधुंध फायरिंग, संचालक गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर में शराब के अड्डों पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, 5 पुलिसकर्मी जख्मी, 2 पुलिसकर्मी की हालत गंभीर। बेगूसराय में बस में ठोकर मारकर डिवाइडर से टकराई पुलिस, गश्ती वाहन हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत। अरवल के सिकरिया मोड़ के पास से पुलिस ने बरामद किया लावारिस से देसी कट्टा, युवक पर जानलेवा हमले की मिली थी सूचना। बाढ़ थाना के कई क्षेत्र में पुलिस ने नष्ट किया सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब, कई भट्टियों को भी किया गया ध्वस्त। दरभंगा में अपर जिला सत्र न्यायाधीश जावेद आलम से मिले, अग्निकांड के पीड़ित विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत आर्थिक मदद की लगाई गुहार। मुंगेर में सांसद राजीव रंजन सिंह के पहल पर बनेगा मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदन में की घोषणा। गया के छुटकी दिलहो गांव में चेचक का प्रकोप, गांव में 17 बच्चे बीमार। 48 लाख के गबन के आरोपी इंजीनियर जितेंद्र कुमार ने सासाराम नगर थाने में किया सरेंडर। बेगूसराय के बेगम सराय मिडिल स्कूल के हेडमास्टर पर एक बच्ची का हाथ तोड़ने का लगा आरोप। बक्सर पुलिस ने पेट्रोल पंप से 5 लाख रुपए लूटने वाले 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पटना के मोमिनपुर गांव में बच्चों के विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या। पश्चिम सिंहभूम में भाकपा माओवादी के सेक्शन कमांडर मुर्गी बोदरा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकुड़ के आदिवासी बहुल खजूर डंगाल गांव में ग्रामीणों को पिछले 4 महीने से नहीं मिला चावल। रांची के नामकुम थाना पुलिस ने 4 क्विंटल डोडा के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय सरना समिति और केंद्रीय स्थल सिमर टोली के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। कोल इंडिया के बीसीसीएल की महत्वाकांक्षी योजना न्यू मधुबन कोलवाश्री का उद्घाटन, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। रामगढ़ की बेटी ऋतुश्री की फिल्म अमिताभ बच्चन का हैदराबाद के प्रसाद लैब्स में फर्स्ट लुक और ट्रेलर किया जारी। तेलुगु फिल्म अमिताभ बच्चन में लीड रोल में काम कर रही हैं ऋतुश्री। होली में बिहार आए लोग अब अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन ट्रेन में नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट। प्रतापपुर के काजबली चक में विस्फोट के बाद भी भागलपुर में अवैध पटाखे का कारोबार जारी। जमुई में बालू खनन और ढुलाई के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। बिहार दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में लगे उद्योग मंडप का उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया निरीक्षण। पटना में 8वीं राज्य स्तरीय एसएलबीसी की महत्वपूर्ण बैठक का किया गया आयोजन, बैंकों के रवैये पर सरकार ने जताई नाराजगी। डेहरी के बीएमपी 2 में स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से पारा बोसिया खिलाड़ी अजय राज ने की मुलाकात, एशियन गेम्स में प्रवेश के लिए आर्थिक मदद की लगाई गुहार। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मांझी परगना, महाल और धार दिशोम के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर ने की मुलाकात। धनबाद के चांदुक या कोलगिरी में कार्यरत बीसीसीएल कर्मी की संदिग्ध स्थिति में मौत। लखीसराय के लाखों चक में अपराधियों ने सुनील यादव की हत्या की। पूर्णिया के लेवालाल चौक के पास करंट लगने से एक युवक की मौत। किशनगंज के बड़ी जान दुर्गा मंदिर से बहादुरगंज से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। बांका के चांदन में बच्ची के परिजनों से मिले पप्पू यादव, दरिंदों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की मांग। झारखंड एटीएस ने गया से अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाला गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। झारखंड एटीएस ने बिहार के गया में छापेमारी कर 35 पिस्टल किया बरामद। हथियार तस्करों के पास से झारखंड एटीएस ने
88,000 रुपए कैश बरामद किया। भागलपुर में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत के बाद भागलपुर प्रशासन ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। बेतिया के लौरिया थाना क्षेत्र में आधा जला शव बरामद होने से सनसनी। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र से पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। धनबाद के सुंदरनगर घाट से अवैध बालू लदे कई ट्रैक्टरों को एग्यारकुंड सीओ ने किया जब्त। रांची के अरगोड़ा पुलिस ने मालविका सिन्हा हत्याकांड के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने पोस्टरबाजी करने आए 2 नक्सली समर्थकों को किया गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज का कारोबारी 24 घंटे से लापता। बांका के लक्ष्मीपुर गांव में जमीन को लेकर हुई मारपीट में 2 महिला समेत 7 लोग जख्मी। जहानाबाद के कोट एरिया में महिला ने पारिवारिक विवाद में खाया जहर। लखीसराय के भोला टोला से लापता युवक का नहीं मिला कोई सुराग। नवादा पुलिस बैंक ऑफ इंडिया में चोरी का प्रयास करने वाले 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के पंखाटोली में फांसी लगाकर छात्रा ने की आत्महत्या। चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, टेबो के जंगलों में मिले 6 आईईडी बम किए गए डिफ्यूज। गढ़वा में फिर 12 भेड़ों की हत्या। 22 मार्च को भी करकटा गांव में एक गड़ेरिया और 30 भेड़ की हुई थी हत्या। धनबाद में अवैध कोयला लोडेड ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। जहानाबाद में चोरों का आतंक जारी, निजी जांच घर को बनाया निशाना। किशनगंज के धनपुरा में चलाया गया वाहन जांच अभियान, एक कार से 8 कार्टन शराब बरामद। अरवल के केयाल गांव में 2 भाइयों के आपसी विवाद में एक युवक जख्मी। उदयपुर में बिहार की मासूम बच्ची को चाकू से दागा, काम नहीं करने पर करते थे मारपीट। पूर्णिया के चंपावती गांव में दहेज के लिए एक महिला की हत्या। जमशेदपुर में बंदूक की नोक पर मेडिकल स्टोर संचालक से रंगदारी की मांग, एक बच्चे को लगी गोली। नालंदा में चोरी के आरोप में युवक की हत्या। गोपालगंज के विक्रमपुर में गंडक नहर से अज्ञात महिला का शव बरामद। धनबाद के गोधर में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भागलपुर के रंगबटिया स्थित बगीचे से युवक का शव बरामद। सिवान में पत्रकार के साथ मारपीट और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार। गोपालगंज के मोस्ट वांटेड परमेंद्र यादव को पुलिस ने यूपी के कुशीनगर से किया गिरफ्तार। बेगूसराय के दियारा इलाके से पुलिस ने छापेमारी कर सैकड़ों लीटर महुआ शराब को किया नष्ट। बेगूसराय पुलिस बच्ची से रेप करने के आरोपी को की गिरफ्तार। मधुपुरा के राजपुर गांव में महिला पर जुल्म और चरित्र हनन के आरोप में पिटाई। दुमका के गोपीकांदर के जंगलों में आग लगने से कई बड़े और छोटे पौधे जलकर हुए नष्ट। समस्तीपुर में आग से कई दुकानें जलकर राख। आग की एक चिंगारी ने 20 से अधिक दुकानों को किया खाक, 1.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। पटना सिटी के अगमकुआं में NH30 पर एक चलती कार में लगी आग। मधुबनी के झंझारपुर में आग लगने से 6 परिवारों का आशियाना उजड़ा। रांची के चटकपुर गांव में एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। जमुई में बाल श्रमिक परियोजना के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सिवान के मैरवा स्थित भारतीय स्टेट बैंक में लगी अचानक आग। गढ़वा में महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग लगा रहे ग्रामीण। पार्टी टूटने के बाद बीजेपी पर जमकर बरसे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने बीजेपी पर धोखा देने का लगाया आरोप। मुकेश सहनी ने कहा, तोड़ने की राजनीति करती है बीजेपी लेकिन झुकेंगे नहीं। मुकेश सहनी के आरोप पर संजय जायसवाल का पलटवार। वीआईपी के तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर जीतन राम मांझी ने कहा, राजनीति में सब कुछ संभव है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने मुकेश सहनी को दी नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की नसीहत। वीआईपी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजू सिंह ने कहा, मुकेश सहनी पार्टी नहीं चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी चलाते हैं। वीआईपी के तीनों विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस ने किया पलटवार। जेडीयू नेता और मंत्री मदन सहनी ने किया मुकेश सहनी का समर्थन। राज्यपाल रमेश बैस से जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडर ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। 1932 से खतियान और धनबाद
में युवती की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत पर बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। बोचहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी तरुण चौधरी ने किया नॉमिनेशन। बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने उठाया। भाकपा माले का 11वां राज्य स्तरीय सम्मेलन 11 अप्रैल को गया में। भागलपुर में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने जनप्रतिनिधियों से मांगा समर्थन। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने भोलानाथ पुल के जीर्णोद्धार का उठाया मुद्दा। विधानसभा अध्यक्ष ने डीजीपी एसके सिंघल और एडीजी को किया तलब। बीजेपी नेता और एमएलसी सच्चिदानंद राय 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। बेगूसराय में रजौड़ा में जेडीयू नेताओं ने फूका केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला जलाए जाने को लेकर बीजेपी में गुस्सा। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने गिरिराज सिंह को सीएम नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात रखने की दी सलाह। लुटियंस दिल्ली में बंगाल के लिए शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। बिहार में अपराध को लेकर भाकपा माले ने बिहार विधानसभा परिसर में किया जमकर हंगामा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धरने पर बैठी विधायक सीता सोरेन। रांची में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक अमित मंडल ने नौकरियों में कुड़माली भाषा को शामिल करने की मांग की। गिरिडीह में जैन समाज के मुनि की श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज और अरहर सागर जी महाराज लोगों ने किया स्वागत। साहिबगंज में सेल्फी लेने के दौरान गंगा में डूबे 2 लड़के। सीएम हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वस्थ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जल्द रांची और हटिया से खुलने वाली ट्रेनों में बेडरोल की सुविधा होगी शुरू। झारखंड में 1428 शराब कारोबारियों का 31 मार्च को लाइसेंस की समय सीमा हो रही खत्म। रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 38-29 में पानी को लेकर कोहराम। राज्य में प्रदूषण और धूल को खत्म करने के लिए रांची नगर निगम ने खरीदा एंटी स्मॉग गन। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ी। गिरिडीह में चल रहे आयरन एंड स्पंज फैक्ट्री से कई गांवों में हो रहा प्रदूषण। बोकारो के पचौरा मौज के जमीन पर चल रहे पाइपलाइन के काम का विस्थापितों ने किया विरोध। धनबाद के कतरास के माहौरी वैश्य समाज द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बिहार में अब 15 साल से ज्यादा की पुरानी सरकारी गाड़ियां अब नहीं होगी री रजिस्ट्रेशन। पुरानी सरकारी गाड़ियां नहीं चलेंगी सड़क पर। हैदराबाद के बोईकुड़ा में मरने वाले सभी 8 मजदूरों का शव छपरा पहुंचते मचा कोहराम। जामताड़ा के खैरा बनबेरिया गांव के बीच स्थित पुल क्षतिग्रस्त, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। लोहरदगा नगर परिषद कार्यालय में 25 दिव्यांगों को दिया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र। गुमला सदर हॉस्पिटल में टीबी जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। धनबाद में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन ने 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। कटिहार के फलका के मृतक मजदूर के परिजन से मिले बरारी के पूर्व विधायक। नवादा के गोविंदपुर सीओ के खिलाफ लोगों ने बाजार किया बंद। बिहार दिवस के मौके पर नवादा में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। बगा के पुराना गांव में जमीन को लेकर हुई 2 पक्षों के बीच मारपीट में कई लोग जख्मी। रेलवे के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न ने नालंदा के कई स्टेशन का किया निरीक्षण। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर गाड़ी खराब होने से लोगों को हुई परेशानी। नालंदा के मगड़ा गांव में आज से 3 दिवसीय शीतला अष्टमी मेला शुरू। पूर्णिया डीएम ने सूचनाओं और शिक्षा जागरूकता को लेकर कार्यशाला का किया उद्घाटन। सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे ने कहा, एमएलसी चुनाव शांति से कराने को लेकर तैयारियां पूरी। भागलपुर टीएनबी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का इकाई का लगा विशेष शिविर। औरंगाबाद डीएम ने गर्मी की तैयारी को लेकर सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। पाड़ नगर परिषद में छोटे और बड़े डस्टबिन का किया गया वितरण। अरवल के सिविल सर्जन कार्यालय में यक्षमा दिवस पर अधिकारियों की हुई बैठक। 9 अप्रैल को पटना के एसकेएम मेमोरियल हॉल में सम्राट अशोक की मनाई जाएगी जयंती। लखीसराय में जब कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव का किया भव्य स्वागत। औरंगाबाद के कनपा पंचायत के मुखिया ने आवास योजना में अनियमितता रोकने की मांग की।
देवघर के करणकोल जोरिया राइस मिल के गंदा पानी से प्रदूषित। मोतिहारी के 25 केंद्रों पर आज मैट्रिक परीक्षा के गणित विषय का री एग्जाम। हैदराबाद हादसे में जिंदा जले 11 मजदूरों में से 6 के शव को विशेष विमान से लाया गया पटना। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत। सुपौल में डॉक्टर ने मरीज के साथ किया दुर्व्यवहार। मुंगेर में आयोजित अंग महोत्सव का समापन में गायक शब्बीर ने बांधा समा। गोपालगंज में NH 27 का 10 सालों से निर्माण कार्य अधूरा। लखीसराय में एसडीपीओ रंजन कुमार को दी गई विदाई। सिमडेगा में केज कल्चर से किया जा रहा मछली पालन। पटना में इस बार पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, डॉक्टरों की सलाह पर करे अमल। अरवल में बदहाल स्थिति में जिला नियोजन कार्यालय जर्जर भवन से हादसे की आशंका। कोडरमा में लिटिल माइका गर्ल शमा की धूम, ढिबरा मजदूरों के आंदोलन में बैठी थी शमा। धनबाद में 4 दिन से पार्वती के शव के साथ परिजनों का धरना जारी। जल संरक्षण का सार्थक संदेश दे रहा रांची का ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर। भागलपुर के कहलगांव में NH 80 पर लग रही जाम से लोगों को हो रही काफी परेशानी। गढ़वा में अवैध खनन करने वालों पर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर में मनाया गया आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। बगा के रामनगर में शहादत दिवस के अवसर पर निकाला गया कैंडल मार्च। छपरा में किसान मेले में बड़ी संख्या में किसानों ने लिया हिस्सा। सिमडेगा में विश्व यक्ष्मा दिवस पर निकाली गई प्रभात फेरी। बेतिया में डीएम ने इंजीनियरिंग कॉलेज का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। सीतामढ़ी के चंदौली में जल्द बनकर तैयार हो जाएगा पुल। लोकसभा में उठा गोपालगंज के चीनी मिलों के एथेनॉल उत्पादन शुरू करने की मांग। पटना में बच्चों ने प्रभात फेरी निकाल आमजनों से शराब नहीं पीने और दहेज नहीं लेने की अपील की। बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 2 कैदियों की मौत। सीतामढ़ी को मेडिकल कॉलेज का तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य। बीएसएपी के गठन के 1 वर्ष पूरे होने पर पटना बीएमपी 5 समेत सभी बीएमपी केंद्रों पर परेड का आयोजन। पटना जंक्शन पर शोभा की वस्तु बनी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। पटना में बिहार दिवस समारोह में आए कई बच्चे हुए बीमार। गोड्डा में 41 केंद्रों पर मैट्रिक और इंटर की हो रही परीक्षा। जामताड़ा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए बीजेपी नेताओं ने लोगों को बांट रहे फ्री टिकट। शेखपुरा के टोटिया पहाड़ पर घंटों रहता है ट्रैफिक जाम। बेतिया में वर्ल्ड टीबी डे पर लोगों को किया गया जागरूक। वैशाली के गौरौल में तंबाकू लदे ट्रैक्टर से गिरे मजदूर की घटनास्थल पर हुई मौत। सीतामढ़ी के रक्सिया गांव में सालों भर उर्दू विद्यालय में लगा रहता है ताला। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान। औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसे में 9 लोग बुरी तरह से जख्मी। जमुई में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा, बिहार में आम लोग और मिडिल क्लास लोग नहीं है सुरक्षित। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। वैशाली के भगवानपुर में एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। सासाराम के कोटा में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की दर्दनाक मौत। गुमला में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान सीसीटीवी से रखी गई निगरानी। रांची में शिक्षा मंत्री ने पोषण सखियों को अपने आवास पर दही चूड़ा का दिया भोज। बाढ़ के मोकामा में रेल ब्रिज निर्माण में लगी कंपनी की लापरवाही से लोग परेशान। जहानाबाद में छात्रों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने किया जागरूक। कटिहार में बीएमपी 7 में धूमधाम से मनाया गया बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम के प्रथम स्थापना दिवस। बांका में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी से नाराज लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। सुल्तानगंज में देवघर जाने वाले के दौरान बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 से ज्यादा लोग जख्मी। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग को लेकर 32 वार्ड के पार्षद धरने पर बैठे। शेखपुरा सदर अस्पताल में दीदी की रसोई में कम दाम पर मरीजों को मिल रहा बेहतर भोजन। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां की तेज। पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी में किया विरोध प्रदर्शन।
पटना सिटी के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी के समीप एक ठेला चालक अनियंत्रित होकर सैदपुर नाले में गिरा। लखीसराय के आर के मैदान में जीविका द्वारा नियोजन दर्शन मेला में 1000 बेरोजगारों को मिला रोजगार। जमुई में बिजली का कनेक्शन काटने पर भाकपा माले ने किया प्रदर्शन। 2020 विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई गाड़ियों का अब तक नहीं हुआ भुगतान। कैमूर के जददपुर में कुश्ती प्रतियोगिता में कई जिलों के पहलवानों ने दिखाया अपना दम। मुंगेर के हरदियाबाद में शॉर्ट सर्किट से 6 घरों में लगी आग। अरवल के कुर्था में विधान परिषद चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों ने की बैठक। छपरा के बेंटोली गांव में आग लगने से 12 से अधिक घर जलकर राख। सिवान के भगवानपुर में विश्व टीबी दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। सासाराम के अदमापुर में बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।